हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपको आज एक बहुत बेहतरीन जो कहानी रची जा रही है, इसके पीछे क्या है कारण, सब पे बात करेंगे हम लोग। बिहार में क्या चलेगा बुलेट ट्रेन, जहां पे आज तक एक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया है, वहां पे बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है भारत देश में। जो पहले का बचा हुआ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई, वो 2022 में कंप्लीट होने वाला था। 2026 शुरू हो चुका है, 4 साल वैसे ही डिले हो चुका है, उसमें कोई अभी तक चीजें देखने को नहीं मिली है। तो क्या ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है बिहार को लेकर के, यूपी को लेकर के, हैदराबाद को लेकर के, क्या वो आने वाले 2-4 साल में दिख जाएगा या उससे भी ज्यादा समय लेगा? पूरी वीडियो को देखिएगा। बिहार में बुलेट ट्रेन की जो बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जमीन पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे हो सकती है, उन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो पूरे वीडियो को समझते हैं। पहले तो देखिए, अभी बजट आया है और एक दो दिन बाद बहुत बड़ी बात चर्चा में शुरू हुई है, और वो हुई है बिहार में बुलेट ट्रेन को लेकर के। जिस जगह पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा पा रहा है, जिस जगह पे एक बेसिक जो यूटिलिटी है, चीजें हैं, रोजगार है, उन चीजों को नहीं दिया जा रहा है, और वहां पे बात शुरू हो रही है बुलेट ट्रेन की। कितनी आवश्यक है, कितना सही होगा, उन सब चीजों पे हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे मेरे भाई। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं, बिहार के बुलेट ट्रेन की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी 7 नए हाई स्पीड ट्रेनों की बात की गई है, 7 नए हाई स्पीड ट्रेनों की बात की गई है जो कि भारत में चलेंगे। इसके पहले के जो चल रहे थे, आपको पता होगा, अहमदाबाद से मुंबई वाले जोन में चल रहे थे। और आप देख सकते हो कि यहां पे बहुत सारे मतलब कि जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके, जो बुलेट ट्रेन के, उसकी कहानी ये होती है कि उसके लिए अलग अलग साइंटिफिक रीजन होते हैं एरिया में चलाने के लिए। अब आप बोलोगे क्या सर? देखो, बिहार की मिट्टी जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत फर्टाइल लैंड है। वहां पे बुलेट ट्रेन के साथ एक दिक्कत है कि वो जमीन पे नॉर्मल नहीं, या तो टनल में चलती है या तो वो ब्रिज पे चलती है, कहीं ना कहीं आप देखोगे। तो वो एक कहानी यहां पे है जो कि मैटर करेगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहले तो 7 कॉरिडोर कौन कौन से चुने गए हैं। तो देखिए, एक तो है दिल्ली से लेकर के वाराणसी। तो वाराणसी को क्यों चूज किया गया है? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से चूज किया गया। देखो नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा देखो बिजनेस है। और क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, टूरिज्म बहुत ज्यादा वाराणसी में इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से वाराणसी को बहुत ज्यादा ऊपर रखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। आपको पता होगा, पहला वंदे भारत ट्रेन जो 2019 फरवरी में चला था, वो भी वाराणसी से दिल्ली चला था मेरे भाई। ज्यादा आगे चलते हैं, फिर अगला जो कॉरिडोर कनेक्ट होगा वो वाराणसी से सिलीगुड़ी कनेक्ट होगा। और इसके लिए खास करके हमारे जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में एक शब्द बोला है कि भैया बिहार में पटना से होकर जाएगी। इसका मतलब ये तात्पर्य होता है कि पटना में तो रुकेगी, कंफर्म हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पटना की कनेक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहां से पलायन करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा है, यहां से बाहरी जगहों पे जाने वाले लोग ज्यादा है। ये कटुक है लेकिन सत्य है, क्योंकि वहां की सरकारों ने आज तक, सोचिए, उत्तर प्रदेश जस्ट बगल का राज्य है जहां पर तकरीबन 13 एक्सप्रेसवे हैं। कुछ कार्यरत हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, 7 से 8 तो कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सोचो, जस्ट बगल का राज्य है, लगभग लगभग सेम कंडीशन है, चीजें सेम है, फिर भी वहां आज तक एक एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बना? एक ही सरकार वहां 20 साल से रूल कर रही है, फिर भी वहां क्यों नहीं बना? सवाल कहां गया? और पुरानी सरकारों ने इतना खराब कर दिया कि जो आई है सरकार, उसकी थोड़े बहुत भी काम लोगों को लगता है कि महाराजा धीराज वाला कार्य किया गया है। चलिए, आप तो इसके बारे में, जो लोग बिहार से वो ज्यादा मुझे बताएंगे कि कैसा डेवलपमेंट है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई क्या मैं इस बात से आप मेरे सहमत हैं या नहीं है, ये तो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद देखिए, अगला है मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, और बेंगलुरु से चेन्नई। ये पूरे कॉरिडोर 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखिए, यहां पे एक और है कि भैया सिलीगुड़ी को क्यों कनेक्ट किया गया। आपको पता होगा, चिकन नेक पॉइंट है, ये हमारा चिकन नेक पॉइंट है। यहां पे 7 से 8 किलोमीटर की तकरीबन बस दूरी है, जो कि हमें कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट रीजन से। बांग्लादेश बार बार धमकी देता रहता है कि जब जरूरत होगा इसको मैं काट दूंगा, इसको मैं अपने में ले लूंगा और आप परेशान हो जाओगे, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन टूट जाएगा। सेम धमकी चाइना भी हमें देता रहता है। इन दोनों धमकियों को देखते हुए हमें यह लगा कि हमें वहां की कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि वहां की कनेक्टिविटी अगर हम लोग स्ट्रांग करेंगे तो कल के दिन अगर आर्मी फोर्सेस इन सब की हमें जल्दी भेजने की आवश्यकता पड़ी, तो बुलेट ट्रेन हमारे लिए 3 से 4 घंटे में वो सुविधा देने के लिए तैयार रहेगी।
और अगर हमें जरूरत पड़ी हम 2-4 बुलेट ट्रेन लगा करके वहां पे असलहा इन चीजों को भी बहुत जल्दी पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। इस वजह से सिलीगुड़ी की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं कि ये जो बनेगा इसके लिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, तो ये देखिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की बात को कही है, और न्यूज में इसलिए भी आ गया क्योंकि इन्होंने बिहार को लेकर के बड़े अच्छे से टिप्पणी की। तो देखिए बिहार रेलवे बजट अनाउंस हुआ है, देख लीजिए 2026-27 का 10,379 करोड़ का बजट है, जिसमें कि 109 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्रगति पे चल रहा है बिहार के लिए बुलेट ट्रेन। और वाराणसी पटना सिलीगुड़ी जो ये रेंज है ना, मतलब ये बताता है कि पटना में तो रुकेगी भैया, ठीक है, पटना में रुकेगी, तो ये कनेक्टिविटी स्ट्रांग कर देगी। 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेन भी नए चलाए जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा मेरे भाई कि वहां की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग दिल्ली चाहते हैं, क्योंकि देखो है क्या ना, बिहार में मेजॉरिटी लोग बाहर जॉब करने जाते हैं क्योंकि वहां पे रोजगार है नहीं, तो उन लोगों के लिए कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कभी बात नहीं करते कि वहां की रोड अच्छी हो जाए, चीजें अच्छी हो जाए, मेजॉरिटी लोग वहां की चाहिए ट्रेन अच्छी मिल जाए, और सरकार भी उसी हिसाब से काम कर रही है। ये दुख की बात है लेकिन सरकार भी वही कर रही है, और थोड़ा सा जनता को भी वहां पर जागरूक होना पड़ेगा, वहां पर उनके कार्यों को देखना पड़ेगा और पुराने पद्धति से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ट्रेन देती रहेगी सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार पर काम ही नहीं करेगी। कटुक है, सत्य है। अब आप सोच लीजिए कि वहां पे इतनी ट्रेनें दे करके क्या करने का है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी ट्रेनें उसको रिप्लेस करके थोड़ी सी स्टैंडर्ड ट्रेनें बनाने का, बैठाने का कोशिश बिहार में किया जा रहा है। और देख लीजिए आगे की कहानी की मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरी मतलब चीजें हैं, इन्होंने अश्विनी वैष्णव साहब ने बोली है तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जो वहां की बुलेट ट्रेन होगी। एवरेज स्पीड मान लीजिए 300 तक आ सकती है, और नया पूरा कॉरिडोर ही बन रहा है जो कि बिहार को बहुत मजबूत करेगा। अब आ जाते हैं आगे की तरफ कुछ बातें। देखिए ये जो बिहार के मतलब जो जो लाइनें हैं उसकी बात करी जा रही है, तो पटना से सिलीगुड़ी की डिस्टेंस केवल 2 घंटे में तय हो जाएगी। आप अंदाजा लगा लो उतनी लंबी डिस्टेंस को केवल 2 घंटे में तय कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे मैं बात करूं दिल्ली से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस केवल 5 से 6 घंटे में। तो ये आपको बताता है कि भैया आप ये ध्यान रख लो कि वाराणसी से दिल्ली का भी दूरी जो है तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर तय हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी अगर बुलेट ट्रेन। लेकिन क्या ये तैयार हो पाएगा इतने कम समय में? मैं आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट आप मान के चलो एटलीस्ट 10 साल आगे आपको मिलेगा, मतलब 2035-37 के आसपास मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। उससे पहले की संभावना न के बराबर है, क्योंकि अहमदाबाद वाला आज से नहीं, मुझे लगता है आज से करीब 8-9 साल पहले का शुरू हुआ है। आज भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाया, जो कि अहमदाबाद और मुंबई की रूट बहुत छोटे हैं, वहां की चीजें बहुत आसान है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, फिर भी नहीं कंप्लीट हो पाया। तो क्या हम उम्मीद करें कि ये कंप्लीट हो जाएगा? देख लीजिएगा, ये चीजें हमारे लिए भी जरूरी है। फिर आगे आते हैं, देखिए बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की जो मिट्टी है वहां के हिसाब से हमें मेजॉरिटी जो डिस्टेंस हम बुलेट ट्रेन पे तय करेंगे वो पिलर बेसिस पे होगा। पिलर बेसिस पे होगा क्योंकि नीचे की मिट्टी हम लोग 2 ही तरह से बुलेट ट्रेन को करते हैं, या तो पिलर के बेसिस पे या तो टनल के बेसिस पे। तो हमारा जो बिहार में मेजॉरिटी रहेगा वो पिलर पे रहेगा। और बिहार के आगे जो सिलीगुड़ी वाला एरिया होगा, सिलीगुड़ी वाला एरिया जो है दोस्तों वो क्या है, पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वाले रीजन में आप नोटिस करना कि मेजॉरिटी जो बनेगा इनका टनल बनेगा। तो आपको मैं बता दूं टनल में और ज्यादा समय लगता है, तो जो उधर का रेंज रहेगा बिहार में फिर भी कोशिश होगी कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, परंतु जो सिलीगुड़ी पटना के बाद से जो आगे का रेंज होगा वहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि रेंज जो उनका जो बनाने का तरीका होगा वो सारी चीजें मिट्टी में होंगी, ठीक है। और मतलब टनल को खोदना, उन सब प्रक्रिया को करना बहुत लंबे समय की प्रक्रिया होती है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये बताता है कि किस लेवल पे ट्रेनों की आवश्यकता बिहार में है। आप जाओ बिहार की इमेज देखो। लेकिन एक बिहार के वासियों के लिए एक बहुत नुकसानदायक ये है कि बुलेट ट्रेन में कहीं भी रुक करके वो चैन पुलिंग करके उतर नहीं पाएंगे मेरे भाई। और ये बिहार की जनता को भी सीखना पड़ेगा कि भाई ये जो परेशानी है मित्र, ये आपकी जनरेट की हुई है, आपके लोकल जनता की जनरेट की हुई है। मैं बहुत सारे मैसेजेस और वीडियोस आज भी हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पे उत्तर प्रदेश में तो फिर भी बहुत ना के बराबर है, लेकिन बिहार राज्य में आप एंट्री लीजिए, बहुत सारे मेरे पहचान के स्टेशन मास्टर और जॉब करने वाले हैं, उनका कहना होता है कि लोकल की जो लोग हैं वो कहीं भी रुक करके बीच में उतर जाते हैं। पहले तो और भी बुरी स्थिति थी कि नहा रहे हैं तो लोग ट्रेन को रुकाए रहते थे 10 लोग खड़े होकर कि साहब नहा रहे हैं, नहा के पहुंचेंगे तो जाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती थी। तो वो बुलेट ट्रेन में वो सुविधा आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कुछ लोग जरूर नाराज होंगे, लेकिन ये 5 से 10% है।
100% जनता चाहती है कि वहां पे विकास हो, लेकिन विकास हो तो क्या किस कष्ट पे हो, किस तरीके से हो, इन सब चीजों के लिए आप डिसाइड करने वाले हैं, कोई और नहीं। बुलेट ट्रेन जा रही है तो साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, एक्सप्रेसवे भी बनना चाहिए। एक एक्सप्रेसवे बिहार में अभी कार्यरत है, बाकी कोई भी एक्सप्रेसवे है ही नहीं। कार्यरत छोड़िए, बन रहा है, अभी कार्यरत तो है भी नहीं, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, एक है केवल। इतने बड़े राज्य में एक एक्सप्रेसवे। कनेक्टिविटी एक समय पे 2004-5 में हवा बनी थी, लेकिन उसके बाद जय श्री राम हो चुका है उसका, कुछ भी एक भी आपको देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कितना समय लगेगा पहुंचने में, क्या होगा उस पर तो अभी बहुत समय है, लेकिन मुझे लगता है अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ विदा लेता हूं। आप अपने व्यू, अपने चीज़ों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या व्यू है, आपका क्या कथन है। जय श्री राम।